हेलो एवरीवन, वेलकम टू महाज्योति। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक क्विक रिवीजन ऑफ द लेसन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। उसमें भी हम एक सब टॉपिक लेंगे दैट इज इम्यूनिटी। ओके, आप सबको समझ में आया कि हम एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं इस टॉपिक का, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। फाइन। तो जब भी हमारे जहन में इम्यूनिटी की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में या फिर हमारे जहन में क्या आता है? कभी किसी ने सोचा है इम्यूनिटी होती क्या है? ओके, सो इम्यूनिटी वो चीज है जो हमारे बॉडी की एक एबिलिटी है जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिज्म से। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज इम्यूनिटी? आइए चलो देखते हैं। इम्यूनिटी रिफर्स टू द बॉडीज एबिलिटी टू प्रिवेंट द इन्वेशन ऑफ द पैथोजन। ये समझ में आया? अब ये पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस आर नथिंग बट द फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि डिसीज को कॉज करेंगे, सच एज कौन कौन से? हमारे अराउंड जितने भी इर्द गिर्द जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई जो भी है जिससे हम लोग एक्सपोज्ड होते हैं और जिसकी वजह से हमको कोई डिसीज कॉज होता है, उस पर्टिकुलर फैक्टर को हम लोग बोलेंगे पैथोजन। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई? व्हाट आर द पैथोजन? Pathogens are the foreign disease causing substances such as bacteria, viruses, and people are exposed to them every day. अब ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो कि पैथोजेंस है, जिसको हम लोग और बोलते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या करते हैं? एंटीजेंस आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द पैथोजन एंड स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम in response in the body. An immune response is the body's defense system to fight against the antigens and protect the body. इम्यून रिस्पॉन्स उस एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेगा और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये जो इम्यूनिटी है वो बेसिकली ना दो टाइप की होती है। ओके, कौन कौन सी? एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी जो है वो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम इज द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग द बॉडी. इट रिस्पॉन्ड्स इन द सेम वे to the all germ and foreign substances, which is why it is sometimes referred to as a non-specific immunity. अब innate immunity वो immunity है जो कि non-specific है, okay? और वो हमारे बॉडी में इनबॉर्न होती है, जन्म से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। यस, ये है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का चार्ट। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हम लोग इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में होता है ऑर्गन, टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम दैट यू आर बोर्न विथ। ओके, जैसे कि हमारी स्किन है फॉर एग्जाम्पल, इसको हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी डेवलप होती है ड्यूरिंग द बर्थ या फिर ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट, ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम डेवलपमेंट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स आते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अगेन एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसको हम आगे देखने वाले हैं। अब तो जो भी इम्यून सिस्टम है, जो भी हमारे बॉडी में पैथोजन एंटर करते हैं, उसको डिसीज कॉज करने के लिए बेसिकली ना 3 लेयर से गुजरना होता है, जस्ट लाइक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो मान के चलो मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है, तो मुझ पर हमला होने से पहले उस फॉरेन पार्टिकल को या उस हमलावर को 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिफेंस। हमारे बॉडी में 3 टाइप के लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट जो होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बेसिकली आते हैं आपके एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। अंडरस्टूड? अब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इज इट विजिबल? यस,
इसमें आता है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर में कौन कौन से आएंगे, जहां जैसे कि आप ये डायग्राम को देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब हमारे बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबसे पहले तो आके हमारे स्किन से टकराएंगे। अगर हमारी स्किन में जो भी लाइसोजाइम है वो उस फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर जाने ही नहीं देगा, वो ट्रैप कर लेगा। जो म्यूकस प्रेजेंट है वो भी फॉरेन पार्टिकल्स को उसमें ही ट्रैप कर लेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज फिजिकल बैरियर। अब आते हैं सेकेंड में फिजियोलॉजिकल बैरियर, दैट इज सलाइवा एंड टीयर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। फिजियोलॉजिकल बैरियर सेकेंड, मान के चलो कि आपके फॉरेन पार्टिकल ने फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर लिया, तो वो कहाँ आएंगे, तो आएंगे सलाइवा और टीयर्स। हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम होता है, तो लाइसोजाइम बेसिकली फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेगा और उसके अंदर नहीं जाने देगा। ओके, उसके बाद आता है सलाइवा। इवन हमारे स्टमक में HCl जो प्रेजेंट होता है वो एसिड भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और हमको डिसीज नहीं होने देता, नहीं तो पता चला हम लोग आए दिन बीमार गिरते हैं। ओके, उसके बाद आता है सेल्यूलर बैरियर, दैट इज सेल्यूलर बैरियर दैट इज मोनोसाइट्स एंड NK सेल्स। अब हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं, राइट। हमारे बॉडी में जो भी लिम्फोसाइट्स हैं उनमें से मोनोसाइट्स एक होता है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा। उसके बाद नेचुरल किलर सेल, ये भी फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करके किल करेगा और आपको डिसीज कॉज नहीं होने देगा। उसके बाद आता है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स आर नथिंग बट द केमिकल मैसेंजर्स, ऐसे केमिकल मैसेंजर दैट आर इंटरफेरॉन्स एंड TNF। TNF मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये हो गया इननेट इम्यूनिटी के बैरियर्स। अब नेक्स्ट, यस, अब आते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो कि डेवलप होती है आफ्टर बर्थ या आपकी जो लाइफ चलती रहती है उस दौरान जिस जिस चीजों के साथ आपका सामना होगा उस दौरान वैसे वैसे इम्यूनिटी डेवलप होते जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो बेसिकली व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? Immunity that an individual acquires after birth. It is specific and mediated by antibodies or lymphocyte. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और both which make the antigen harmless. It's not only relieves the victim of infectious disease, but also prevents its further attack in future. The memory cells formed by the B cells, मतलब क्या, lymphocyte से जो भी memory cells बनेंगे, are the basis of acquired immunity. Acquired immunity का सबसे बड़ा बेस क्या है? memory cells, जो कि किससे बनेंगे? B cells and T cells. The acquired immunity consists of specialized B cell and T lymphocytes and antibodies. समझ में आया? Got it? चलो next. अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 4 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है स्पेसिफिसिटी, सेकंड वन इज डिवर्सिटी या डाइवर्सिटी, जो भी आप बोले, थर्ड वन इज डिस्क्रिमिनेशन इन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, फोर्थ वन इज द मेमोरी। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टर्स है उनमें से इनमें एबिलिटी होती है डिफरेंशिएट करने की वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स को। ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा फॉरेन है और कौन सा खुद का है हमारे बॉडी में। सो सेकेंड कैरेक्टर क्या होता है? रिकॉग्नाइजेस अ वास्ट वैरायटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन, इट कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड कैन अवॉइड दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन विद इन दी बॉडी। फोर्थ वन इज द मेमोरी। आपने कभी सोचा है कि आपको अगर एक आध बार एक डिसीज हो गया तो उसको रिकवर होने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वो डिसीज फिर से हो गया तो हमारे बॉडी को पता रहता है कि वो डिसीज क्या है और हमारी बॉडी
उसको रिकवर बहुत फास्ट वे में करती है, तो उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एनकाउंटर एंड सेकेंड एनकाउंटर, एंड वो काम करते हैं आपके मेमोरी सेल्स। When the immune system encounters a specific foreign antigen for the first time, it generates the immune response and eliminate the invaders. That is called a first encounter. अब the immune system retains the memory of first encounter. As a result, second encounter occurs more quickly. जैसे कि अभी मैंने कहा था कि second encounter बहुत ही quick होता है as compared to the first encounter. अंडरस्टूड? यहां तक सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अभी मैंने बात की थी फर्स्ट एनकाउंटर एंड सेकंड एनकाउंटर की। तो फर्स्ट एनकाउंटर में बेसिकली ना ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है इसमें ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, दैट इज AMIS। नीट में इसका क्वेश्चन आ सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंड सेकेंड इज द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS। ओके, अब ह्यूमरल इम्यूनिटी, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बेसिकली रोल ना एंटी लिम्फोसाइट्स का होता है। ओके, ह्यूमरल स्टैंड्स फॉर फ्लूइड, इट परटेन्स द फ्लूइड। और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में भी आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे, उसमें से आपकी मेमोरी टी सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, ये सारे के सारे काम में आएंगे एंड विच हेल्प्स यू टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। नेक्स्ट अप, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की भी टाइप्स है, दैट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वो पैसिव इम्यूनिटी के टाइप्स हैं। उसके बाद यस, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, जैसे कि मैंने अभी कहा था, नेचुरल, आर्टिफिशियल। अब ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है हमारे बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन से। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, बॉडी फाइट करेंगी। ओके, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन दिया जाता है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करके फाइट करती है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वैक्सीनेशन में। बाद में आती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में आपको नेचुरल, जैसे कि हमारा मतलब आर्टिफिशियल, नेचुरली इंजेक्टेड, मैनमेड इंजेक्टेड आप हमारे बॉडी में डाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे जब बर्थ होता है तो आपकी मदर आपको फीड करती है, राइट? तो ड्यूरिंग फीडिंग मैटरनल एंटीबॉडी जनरेट होती है और थ्रू दी मदर टू द फीटस ये एंटीबॉडीज जनरेट होके ट्रांसफर होती है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी। और रेडीमेड एंटीबॉडी जब हमारे बॉडी में डाली जाती है, दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो काम करेगी और डिसीज को कॉज नहीं होने देगी, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये तो हो गया टाइप्स। अब बारी आती है यस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है इम्यूनिटी के अगेंस्ट। ओके, तो उसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। यहां तक सबको समझ में आया? यस। देखो, इम्यून रिस्पॉन्स के ना दो टाइप के होते हैं, दैट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपके ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले तो एंटीबॉडी जो है वो धीरे धीरे एक्ट करती है, क्योंकि हमारे बॉडी को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है। ओके, तो इस ग्राफ को अगर हम देखा जाए तो ब्लड एंटीबॉडी लेवल, ओके, पहला एक्सपोजर जब हुआ
तो ये जो एंटीबॉडीज है ये धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करती है इस तरह से। ओके, अब एक बार अटैक हो गया, हमने धीरे धीरे उसको उसके अगेंस्ट फाइट किया, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन जब दूसरी बार अटैक होगा, दूसरी बार हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जब फाइट करेगी, तब हमको याद आ जाएगा, हमारी बॉडी के मेमोरी सेल को याद आ जाएगा, अरे मैंने इसको तो देखा था और इसके साथ मैं इसके पहले लड़ चुका हूँ। तो वो क्या करेगा, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे एकदम फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। इसीलिए ये जो ग्राफ है वो इस तरह से फास्ट जाके डिक्लाइन होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की जो एफिनिटी होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ नेक्स्ट अप, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हमने इतनी बातें कर ली फॉरेन पार्टिकल्स के बारे में, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में, बट एक्चुअली ये दिखते कैसे या फिर होते कैसे हैं। ओके, तो उसके लिए हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज में होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन। अब एक एंटीजन के पास बेसिकली ये एपिटोप्स होते हैं। ओके, एपिटोप्स होते हैं जो कि एंटीजन डिटरमिनिंग ऑफ सेल वॉल होती है। अब ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज को अपने पास ऐसे पकड़ लेगी। तो एक स्पेसिफिक एंटीजन के पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं, राइट, दैट इज एंटीबॉडी को बाइंड करेगी। एपिटोप्स होते हैं जो कि एंटीजन डिटरमिनिंग ऑफ सेल वॉल, एंटीजन कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल उसके अंदर होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन। अब एक एंटीबॉडी के पास क्या क्या है, ये एक एंटीबॉडी दिख रही है, हाँ, इस एंटीबॉडी को अगर हम इस तरीके से ले लें तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ओके, ये वाली एंटीजन को बाइंड करने की साइट है। उसके बाद यहाँ पे लाइट चेन है, यहाँ पे वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन दिख रहा है। ओके, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये दो जो है ये है हेवी चेन, मतलब ये लाइट चेन और ये हेवी चेन, इन दोनों दो हेवी चेन को जोड़ता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे भी एक वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। या so in this way we have covered the basic और the importance of immunity। हमने इस तरह से इम्यूनिटी का पूरा एक शॉर्ट इसमें कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक शॉर्ट क्विक जेस्ट देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।